हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू एनएल क्लासेस सेंटर एम। आज आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आए हैं जो क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं उसके लिए VVI साबित होंगे। ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और एक्सरसाइज 1 के 20 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और यही 20 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो ये 20 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज 1 का मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाते हैं और वो उसको आप लोग याद कीजिए। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके लिए कुमारी सैंपल का हो जाएगा। दोस्तों, यह कथन आपके लिए कुमारी सैंपल का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, दूसरा क्वेश्चन, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दिया विडाल डिला ब्लास ने। आंसर हो गया इसका। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसका कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक हो जाएगा वारेनियस। कौन हो जाएगा? वारेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 का दशक भूगोल के विकास उपागम के लिए जाना जाता है। किस विकास उपागम के लिए जाना जाता है? तो यह आंसर हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल संबंधित है, अन्वेषण और वर्णन मानव भूगोल संबंधित है, स्थानीय संगठन मानव भूगोल से संबंधित है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो ऑप्शन नंबर ए, यही जो है फ्रेंड्स मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। नेक्स्ट आपका है नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो नियतिवाद के विचारक कांट, इसका पूरा नाम है ई कांट, हम्बोल्ट, रिटर, ये सारे थे, ये तीनों थे, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फेवरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैंपल ने, कुमारी एलन सैंपल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो निम्नलिखित कथनों में से भूगोल का वर्णन आपका है कि समाकलनात्मक अनुशासन जो है, कि समाकलनात्मक अनुशासन ही भूगोल का वर्णन नहीं करता है। बाकी तीनों जो है कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन ये करता है। द्वैततावाद आश्रित है भूगोल करता है ये। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ये जो है सब जो मानव भूगोल का वर्णन करता है, लेकिन समाकलनात्मक जो है ना, समाकलनात्मक अनुशासन जो है मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत के बात कहा जाए तो ये ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन महाकाव्य जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक कारक कहा जाए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक प्रौद्योगिकी है। फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे प्रौद्योगिकी की जगह पर कभी कभी तकनीकी देता है, तो तकनीकी रहे या तो प्रौद्योगिकी रहे, आंसर वही लगाना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संभववाद अवधारणा में
संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक और दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से विद्वान का बात कहा जाए जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो सैंपल मानव भूगोल संबंधित है, रेडजेल मानव भूगोल से संबंधित है, हंटिंगटन जो है ना ये भी मानव भूगोल संबंधित है, लेकिन बर्टैंड जो है ना बर्टैंड रसेल जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा? यानी इसका दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया या तो ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इराटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक का बात कहा जाए तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो इनमें से सामाजिक भूगोल की उपशाखा का बात कहा जाए तो चिकित्सा भूगोल सामाजिक भूगोल का उपशाखा है, बाकी सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल ये दोनों जो है सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है। ये अगला हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ से देखेंगे कि स्थानिक संगठन, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन में स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम कब रहा? तो स्थानीय संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम का बात किया जाए तो यह जो है ना 1950 से 1960 ईस्वी के बीच रहा, यानी 1950 से 60 के दशक में ये रहा। तो दोस्तों आपके लिए यह 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1 से। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे और याद करने के बाद अगले आने वाले वीडियो में एक्सरसाइज 2 का हम लेकर के आएंगे, जिसको आप फिर से देखेंगे और धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टर का हम आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करके देंगे फ्रेंड्स, और इसको याद करते चलेंगे और आपका एग्जाम में 99% का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।